नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो स्रोत की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, इसमें भगवान शिव के एक ऐसे रूप का जिक्र है जो शायद हम कम ही सोचते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा रूप जो मतलब कामदेव से भी ज्यादा सुंदर बताया गया है, सुंदरता का सागर। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है थोड़ा। किस्सा कुछ यूं है कि नारद मुनि ने देवताओं का कोई काम सिद्ध करवाना था, हम्म। तो उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की हाँ। और शिवजी वो मान गए। हाँ, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर उन्होंने एक एक अद्भुत परम दिव्य रूप धारण किया। तो चलिए इसी प्रसंग को थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रूप शिव जी के दयालु स्वभाव का प्रतीक था। अच्छा। स्रोत बताता है कि ये रूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। सुंदर अनोखे वस्त्र पहने थे, तरह तरह के आभूषणों से सजे थे। वाह। और सबसे खास बात, उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मन मोह लेने वाली मुस्कान थी। हाँ, माहौल भी, पूरा वातावरण ही दिव्य था, जैसे विष्णु आदि देवता वो सब सेवा में खड़े थे। सच में। हाँ, और सूरज वो छत्र ताने खड़ा था। गंगा और यमुना चमर डुला रही थीं। अरे वाह। और तो और 8 सिद्धियां उनके सामने नृत्य कर रही थीं। 8 सिद्धियां? ये सब किसके लिए था? मतलब ये इतना भव्य आयोजन? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, मुख्य रूप से तो ये मैना जी को दिखाने के लिए था, पार्वती जी की माँ। अच्छा, मैना जी के लिए। पर क्यों? क्या वो शिवजी के योगी रूप से कुछ आशंकित थी? बिल्कुल हो सकता है। हम जानते हैं कि शिवजी का एक रूप वैरागी का है, योगी का, भस्म रमाए, तो शायद मैना जी थोड़ी, आप कह सकते, चिंतित थीं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर। हाँ, स्वाभाविक है एक माँ के लिए। तो शिव ने विवाह के इस खास अवसर पर और मैना जी की शंका दूर करने के लिए अपना ये सबसे मनोहर, सबसे आकर्षक रूप दिखाया। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था। समझ गया। हम्म। ये एक तरह से आश्वासन था। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाना था कि वो परमेश्वर हैं जिनके आगे सब नतमस्तक हैं। और साथ ही ये उनका प्रेम और करुणा भी दर्शा रहा था। और जाहिर है मैना जी पर इसका असर हुआ होगा। बहुत ज्यादा। स्रोत कहता है कि वो इस रूप को देखकर एकदम हैरान रह गईं, आश्चर्यचकित और बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने शायद पहले मन में शिवजी के रूप को लेकर जो भी सोचा हो या कोई निंदा की हो, उसके लिए माफी भी मांगी। अच्छा। हाँ, और अपनी बेटी पार्वती की तपस्या को धन्य माना कि भाई तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पुण्य प्रताप से शिव हमारे घर पधारे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैना जी की ये प्रतिक्रिया काफी अहम है। बहुत। ये दिखाती है कि ईश्वर भक्त की भावना, भक्त की स्थिति के अनुसार कैसे रूप प्रकट कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। सही बात है। विवाह का अवसर था, एक माँ की चिंता थी, तो सबसे मनोहारी रूप दिखाया। बिल्कुल। और ये असर सिर्फ मैना जी तक ही सीमित नहीं रहा, है ना? नगर की बाकी स्त्रियों का क्या हुआ? हाँ, वो भी एक रोचक हिस्सा है। जैसे ही खबर फैली या जैसे ही उन्होंने शिवजी को देखा, नगर की दूसरी औरतें भी मतलब जैसी थी, जिस हाल में थीं, अस्त व्यस्त सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आईं। सब काम छोड़कर। हाँ बिल्कुल, शिवजी के दर्शन के लिए। और वो सब उनके रूप पर मोहित हो गई, एकदम मंत्रमुग्ध। वो आपस में बातें करने लगी, कहने लगी कि अरे जिसने शिव का ये रूप देख लिया उसका तो जन्म ही सफल हो गया। जन्म सफल हो गया। वाह। हाँ, और पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि देखो इन्हें कैसे पति मिले हैं। शिव शिवा की जोड़ी की जय जयकार होने लगी। इससे अंदाजा लगता है कि उस रूप में कितना ज्यादा आकर्षण, कितनी दिव्यता रही होगी। यकीनन। और स्रोत इस बात पर जोर भी देता है कि शिव जी का दर्शन मिलना वैसे ही बहुत दुर्लभ है, खासकर बिना तपस्या के। शंभू का दर्शन दुर्लभ है, ऐसा कहा गया है। अच्छा। तो उन स्त्रियों ने महसूस किया कि बस ये दर्शन मिल गया, इसी से वो धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। और उन्होंने तुरंत वहीं पर चंदन अक्षत से शिवजी की पूजा भी शुरू कर दी, खीलों की वर्षा की, जो धान के लावे होते हैं। तो ये दर्शन का महत्व दिखाता है, मतलब सिर्फ देखना ही एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन गया। बिल्कुल। केवल देखना भर नहीं, वो एक जुड़ाव था, एक कृपा प्राप्ति का अनुभव था। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रसंग से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि भक्ति, तपस्या जैसे पार्वती जी ने की, उसके फलस्वरूप ईश्वर अपने सबसे सुंदर, सबसे कृपालु रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। हाँ। और ऐसा दर्शन वो देखने वालों का जीवन सार्थक कर देता है, उन्हें धन्य कर देता है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक विचार करने योग्य बात भी है जिसे हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए कि शिव का ये जो रूप है, इतना लावण्यमय,
सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजावा, ये उनके जो दूसरे प्रचलित रूप हैं, जैसे वैरागी योगी वाला या फिर वो रुद्र संहारक रूप, हाँ, जो हम ज्यादातर सोचते हैं। हाँ, उनसे ये कितना अलग है, या क्या ये अलग है भी, या ये सब उसी एक परम तत्व के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग प्रकाश है। ये सोचने वाली बात है। ईश्वर के स्वरूप की ये जो बहुमुखी प्रतिभा है, ये जो अनेक रूपता है, ये हमें उनकी असल प्रकृति के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है? बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।